हाँ तो प्यारे स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं लाया हूँ फिजिक्स का सब्जेक्टिव प्रश्न जो 2026 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिजिक्स से लगभग 10 या 20 नंबर से सब्जेक्टिव पूछता है। तो मैं लाया हूँ फिजिक्स का सब्जेक्टिव प्रश्न जो गेस प्रश्न है, 2 नंबर और 5 नंबर वाला सवाल है। इसी में से पूछेगा, 100% गारंटी है। तो चलिए देखते हैं। 1 नंबर सवाल, प्रकाश के परिवर्तन के नियमों को लिखिए और इसे किरण आरेख में दर्शाइए। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। एक नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही समतल में बने होते हैं। अब परिवर्तन कोण बराबर आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण होता है। इसी तरह 2 नंबर सवाल देखते हैं। अवतल दर्पण उत्तल और अवतल दर्पण के तीनों उपयोग को लिखे। उत्तल और अवतल दर्पण के तीनों उपयोग के लिखे। तो अवतल दर्पण को देखते हैं, वाहनों के पीछे देखने के लिए, सड़क के मोड़ों पर पीछे आने वाले वाहनों को देखने के लिए, सुरक्षा दर्पण के रूप में दुकानों या पार्किंग में होता है। और उत्तल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण को देखते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण के उपयोग शेविंग या मेकअप मिरर में होता है, टॉर्च और हेडलाइट में होता है, दंत चिकित्सालय और सर्जन द्वारा प्रयोग होता है। इसी तरह 3 नंबर सवाल देखते हैं। गोलीय दर्पण की कितनी प्रकार होते हैं? गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं? गोलीय दर्पण के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ये दोनों को परिभाषा लिख देना है, हो जाएगा। ये 2 नंबर में सवाल पूछता है। इसी तरह हम लोग 4 नंबर सवाल देखते हैं। गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित करें। गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित करें। ये 2 नंबर में पूछता है। गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस की बिंदु होता है जहां दर्पण की मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश से किरण परिवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती है। अवतल दर्पण यानी मिलती हुई प्रतीत होती है। अवतल दर्पण में फोकस एफ कहा जाता है, यानी फोकस को एफ से दर्शाया जाता है। गोलीय दर्पण का ये हो गया। 5 नंबर देखते हैं। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। इसमें से 2 नंबर से सवाल आएगा ही, अपनी बार 2026 में पूछेगा इसमें से अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के बारे में। तो अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है मैं बताता हूँ। यह अंतर की ओर झुका होता है। अवतल दर्पण यह अंदर की ओर झुका होता है। दूसरा, यह वास्तविक या आभासी दोनों प्रकार की प्रतिबिंब बना सकता है। इसका फोकस वास्तविक होता है। अवतल दर्पण का हो गया 3। और उत्तल दर्पण को देखते हैं। यह बाहर की ओर उभरा होता है। उत्तल दर्पण बाहर की ओर उभरा होता है। यह केवल आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है और इसका फोकस काल्पनिक होता है। 6 नंबर सवाल देखते हैं। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को वृक्ष दर्पण के रूप में प्रयुक्त क्यों करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा, हम वाहनों में उत्तल दर्पणों की वृक्ष दर्पण के रूप में इसलिए उपयोग करते हैं क्योंकि यह पीछे के अधिक क्षेत्र या दृश्य दिखाता है। यह आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब है जिसमें चालक को सड़क का बड़ा भरा स्पष्ट दिखाई देता है और दुर्घटना की संभावना कम होती है। इसका हो जाएगा ये। और 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर यावड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये 100% आएगा। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में सचित्र अंतर स्पष्ट करें। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। तो उत्तल लेंस का परिभाषा लिख देना है, वो जो उत्तल लेंस में खासियत है वो लिख देना है। अवतल लेंस में जो खासियत है उसको लिख देना है। इसी तरह 8 नंबर सवाल देखते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है? किरण आरेख खींचिए। सरल सूक्ष्मदर्शी ऐसा उपकरण है जिसमें एक उत्तल लेंस उपयोग किया जाता है। यह छोटा वस्तु को बड़ा और स्पष्ट दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। वस्तु को लेंस और उसके फोकस के बीच रखने पर आभासी, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। सरल सूक्ष्मदर्शी ये भी VBI सब्जेक्टिव है, ये भी आ सकता है। इसी तरह हम लोग 9 नंबर सवाल देखते हैं। प्रकाश का परिवर्तन क्या है? इसमें नियमों को लिखे। प्रकाश का परिवर्तन क्या है? इसके नियमों को लिखे। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी प्रवेश करती है, अपनी दिशा बदल लेती है, तो इस घटना को ही प्रकाश का परिवर्तन कहा जाता है या प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। अपवर्तन के नियम 2 होते हैं। प्रकाश का परिवर्तन का भी नियम 2 है, अपवर्तन का भी नियम 2 है। तो परिवर्तन का नियम, आपतित किरण
और आपतित किरण और अभिलंब एक ही समतल में होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण का अनुपात एक नियंत्रक होता है जिससे श्रेयोलन का नियम कहा जाता है। इसी तरह हम लोग 10 नंबर सवाल देखते हैं। उत्तल लेंस को आभासी लेंस क्यों कहा जाता है? उत्तल लेंस को आभासी लेंस कहा जाता है क्योंकि समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें मोड़कर एक बिंदु पर संगवित फोकस कर देता है। इस लेंस को होकर गुजरने वाली किरण एक संस्था पर मिलती है जिससे यह आभासी की क्रिया कहा जाता है, इसलिए इसे आभासी किरण पुंज कहते हैं। यह सरल भाषा में है। इसी तरह हम लोग 11 नंबर सवाल देखते हैं। 11 नंबर सवाल है, पानी में रखा सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है। पानी में रखा सिक्का अपवर्तन के कारण उठा हुआ दिखाई देता है। ये 2 नंबर में पूछता है। इसी तरह 12 नंबर सवाल देखते हैं। उत्तल लेंस के किन्हीं दो उपयोगों को बताएं। उत्तल लेंस से किन्हीं दो उपयोगों को बताएं। उत्तल लेंस से सवाल आएगा ही आएगा 2026 में। उत्तल लेंस के दो उपयोग बताएं। उत्तल लेंस के दो उपयोग मुख्य इस प्रकार है। इसे आवर्धन कांच के रूप में छोटा वस्तु को बड़ा दिखाने के लिए किया जाता है। यह कैमरा, दूरबीन और सूक्ष्मदर्शी जैसे प्रकाशीय उपकरणों में वस्तु को स्पष्ट और वास्तविक प्रतिमा बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ये। और आज की क्लास में 12 सब्जेक्टिव रहने देते हैं और कल आपको उसके आगे कराएंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें।